जैतपुर कला इस पावन पर्व के अवसर पर ये ब्रजकिशोर कुंड आप सब लोगों के लिए माँ दुर्गे से कामना करता है, विन्नत करता है, आरजू और प्रार्थना करता है कि ये गांव के अगल बगल के गांव उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगे की ओर बढ़े और आपके घर और परिवार में, गांव में सुख शांति बनी रहे। माँ से यही मैं प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ, आपके लिए मन्नत मांगता हूँ। ये आप बढ़िया से इस त्योहार के विषय में जानते हैं। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक चीज मैं कहता हूँ ऐसे मौके पर कि आपके अंदर जो उत्साह है, आपके अंदर जो उमंग है, आपके अंदर जो जोश और खरोश दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में ये उत्साह परिवर्तन में परिवर्तित होने वाला है, बदलने वाला है। तो आप सब लोगों के सहयोग ये बदलना, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, धार्मिक मंच है। बावजूद इसके मैं एक शब्द कहना चाहूंगा। यहाँ बार बैठे थे, चर्चा चल रही थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज तो आपका बना, लेकिन जो 504 बेड का अस्पताल यहाँ बनना चाहिए था योगी बाबा के करीब में, वो मेरे हार जाने की वजह से वो यहाँ से चला गया। अभी जो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए थे और घोषणा किए कि अस्पताल कभी मोहनिया रहता है, कभी चैनपुर आता है। ये चुनावी स्टेट है, सगुफा है, चूना है। ये न चैनपुर बनने वाला है, आना मोहनिया बनने वाला है। भारत किस तरह से बड़ा हुआ है, ये वोट लेने के लिए ऐसे जुमलेबाजी शब्द का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। 2-4-5 दिन के बाद बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव होने से पहले आचार संहिता लगता है, वो लगने वाला है। और जैसे ही आचार संहिता लगेगा, अस्पताल कहीं बनने नहीं जा रहा है, वो नहीं रहेगा। आने वाले भविष्य में हमारी सरकार यानी तेजस्वी जी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो हम प्रयास करेंगे कि वो अस्पताल खुले यहाँ अगर उससे पहले कुछ नहीं टूट होगा, वैसे ही पड़ा रहा तो फिर खींच के अंदर कर देगा। भाई आप लोगों को एक वोट का कीमत है, एक वोट का महत्व है, और एक आदमी मेरे लिए भगवान के समान है, मेरे लिए एक मतदाता ईश्वर के समान है। जैसे आपके सामने माँ दुर्गा की मूर्ति है, आप जिंदा देवता के लिए हैं। आपके चरणों में सर झुका के मैं आपसे कहता हूँ, इस जिंदा देवता का आशीर्वाद इस लोकतंत्र के मंदिर में धन्य है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश के संविधान को बनाया और संविधान को बना करके एक गरीब गुरुआ बेटा को उस सत्ता के कुर्सी पर बैठने का वोट के बदौलत
उस वोट को नहीं कहेगा। ए भाई, वोट एक ऐसा चीज है, इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि अगर न्यायी राजा आपने बना दिया तब तक न्याय मिलेगा। अन्यायी के बोले तो अन्याय न होई। आज तक इन्हें कोनो काम खराब है, हम विश्वास दिला करी। पिछली बार मुझसे जो भी गलती हुई होगी उस गलती का सजा हमको भुगतना पड़ा है। हम चुनाव हारे, आपको इस मंच से दुर्गा माई के सामने कहते हैं कि जो गलती मुझसे हुई है उस गलती को आगे भविष्य में दोबारा गलती हम नहीं करेंगे। आप लोग जो कहिएगा, जो काम कहिएगा उस काम को हम करके दिखाएंगे और दिखाया भी है। एक गरीब का बेटा जो मजदूरी करता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है, इस विद्यालय से किसी इंजीनियर बन के निकलेगा, कोई डॉक्टर बन के निकलेगा, कोई मास्टर बन के निकलेगा, तो उस दिन समाज और परिवार दोनों का तस्वीर बदलेगा। तो इसलिए वोट के कीमत को पहचानिए। आप लोगों के पास वोट काफी है, वोट के कीमत को पहचानिए और इसके महत्व को पहचानिए। आखिर वोट चुनाव से पहले आपको कौन हाथ जोड़ने आता है? ब्रज किशोर को आता है तो भैया समझ के आपको प्रणाम कर देता है, लेकिन एक तो कोई प्रणाम करेगा वोट आएगा तो सोचा था कि तक प्रणाम कर आने तो कहे भाग भाग उन्हें गड़बड़े ने किसी आगे बुझाता है कि आप बुझाता बात को। तो वोट है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक वोट का जो अधिकार दिया, वही अधिकार आपके चरणों पर सबका माथा ले आके प्रकट देता है। इतनी शक्ति है। इस देश के राजा रानी धन फकीर सबको एक वोट का अधिकार है। उस वोट की कीमत को आप पहचानिए और पहचान करके मैंने सब कुछ कहा कि आप लोग मेरे लिए भगवान के समान है। तो इस लोकतंत्र के मंदिर में जब ब्रज किशोर खड़ा होकर के आपके नजरों में झांक करके मैं देखता हूँ, तो मेरे लिए आप सब लोग जितने मतदाता मालिक हैं भगवान के समान है। ईश्वर के समान से महामतदाता मालिकों के चरणों में ये सेवक ब्रज किशोर सब आपसे निवेदन करता है, एक एक वोट आप बचा करके इस गरीब बेटा को आगे की ओर बढ़ाइए। आपके काम पर खरा जरूर उतरेंगे और काम को करके दिखाएंगे। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना। इस गांव के साथ साथ अगल बगल के गांवों को भी मैं तहे दिल से वहां के लोगों को भी प्रणाम करते हुए इन्हीं लड़कियों के साथ पुनः एक बार मां से याचना करते हुए कि ये क्षेत्र, ये गांव, पूरा प्रखंड, पूरा जिला तरक्की के पथ पर आगे की ओर बढ़े और इसके साथ आने वाले भविष्य में जो दीपावली है, छठ पूजा है, उसकी भी शुभकामना देते